कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के समय एक ऐसा पदार्थ, पहले से पदार्थ उसमें नहीं डाले हैं, लेकिन कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के समय एक ऐसा पदार्थ बन जाता है जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के समय एक ऐसा पदार्थ बन जाता है जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, और ऐसे पदार्थ को स्व उत्प्रेरक आता है, और यह प्रक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। वन मोर टाइम इन लास्ट अपॉर्चुनिटी। कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के समय एक ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, अतः इस पदार्थ को बोलेंगे स्व उत्प्रेरक, और इस प्रक्रिया को बोलेंगे स्व उत्प्रेरण। जैसे ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, आराम समझिए, ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक जब ऑक्जेलिक अम्ल को मिलाइएगा ना पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में, पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन लीजिएगा, जलीय विलयन मिलाइएगा ना, और इसमें उपस्थिति किसका रहेगा, तो H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो विलयन पहले होता है जो पोटेशियम मैग्नेट का विलयन है ना, वो बैगनी रंग का होता है, लेकिन अब बैगनी रंग गायब हो जाएगा, बैगनी रंग गायब हो जाएगा। कारण क्या कि ये H2SO4 ये उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन होने के बाद ना यहाँ एक अलग पदार्थ बनता है MnO2, ये बनता है, एक नया पदार्थ बनता है MnO2, और यही तेजी से बाहर निकल कर अभिक्रिया जो बैगनी रंग उड़ा देता है। आपको बोलना क्या, शुरुआत से क्या आप ध्यान दीजिए, शुरुआत से लेकर के यहाँ तक आपको क्या चलना है इस पर ध्यान दीजिए। कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के समय एक ऐसा पदार्थ बन जाता है जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, और ऐसे पदार्थ को स्व उत्प्रेरक बोलते हैं, और यह प्रक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्जेलिक और पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में डालते हैं तो प्रारंभ में अभिक्रिया काफी धीरे धीरे होती है, लेकिन कुछ देर के बाद जब MnO2 का निर्माण हो जाता है तो यह तेजी से बाहर निकलकर अभिक्रिया को बढ़ा देता है, और तुरंत बैगनी रंग गायब हो जाता है। हो जाएगा ना, लिखिए कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के समय, दौरान लिख लीजिए, कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है, कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, जो उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, अतः इस पदार्थ को स्व उत्प्रेरक कहा जाता है, इस पदार्थ को स्व उत्प्रेरक कहा जाता है, जबकि यह प्रक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है, आवाज चेक करते रहना पड़ेगा ना, जबकि यह प्रक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। देखिए, जैसे जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
मतलब वही H2SO4 की उपस्थिति में, जब H2SO4 की उपस्थिति में, जब H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्जेलिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्जेलिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में डाला जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में डाला है। पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में डाला जाता है। जलीय विलयन में डाला जाता है। प्रारंभ में यह अभिक्रिया काफी धीमी वेग से होती है। तब प्रारंभ में यह अभिक्रिया काफी धीमी वेग से होती है। प्रारंभ में अभिक्रिया काफी धीमी वेग से होती है, लेकिन जब MnO2 का निर्माण होता है, तब यह तेजी से बाहर निकलकर और विलयन के बैगनी रंग को गायब कर देता है। विलयन के बैगनी रंग को गायब कर देता है। अतः यहाँ MnO2 स्व उत्प्रेरक है। अतः यहाँ MnO2 स्व उत्प्रेरक है।